जिसको जानने के बाद फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। फिर परमात्मा ने बताया कि आपने अभी 8वां अध्याय पढ़ा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। परमात्मा ने कहा ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। तो ये बात उस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में खरी नहीं उतरती कि आप कह रहे हो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है ये। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा है, फिर भी वो बुद्धि आपकी वहां नहीं जा सकती। इसलिए ये मानकर चलो कि आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? इस तुम्हारे मंत्र ओम से। ओम से तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहे हुए उस वचन के विपरीत बात होगी। अर्थात आपका भगवान वो गति नहीं करा सकता, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं करा सकता। शाश्वत माने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में चौथे में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और आपके भगवान का ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वर्ती माते हैं, जन्म मृत्यु होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र को पाने का ओम तत्सत इस 3 मंत्र की मजदूरी है। अपने आत्माओं, ये जो नाम आपको दिए गए हैं, जैसे इस काल के दूतों से विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, शिरसा वाले, इन्होंने क्या ज्ञान दे रखा कि हमने केवल परमात्मा, हमने सतपुरुष की भक्ति करनी है। और ये 5 नाम ये काल के जाप कर रहे थे, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। अब जब तक ये सोहम नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा तो ये उल्टा रिएक्शन करता है, ये काम करेगा ही नहीं बिल्कुल। और बाकी ये सारे सतनाम कोई जाप नहीं होता। सतनाम सच्चे नाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है।
पुण्यात्माओं, ये विशेषकर धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने इस बात के डर से कि आम व्यक्ति ये कहने लगा कि नाम तो ये तुम जाप कर रहे हो ज्योति निरंजन काल के, सतलोक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने नाम बदल दिए। घर की बहिर काका लखनिया नाम बदल लिए और अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कर गया। अब ये कहीं प्रमाण है इन मंत्रों का किसी महापुरुष ने जाप किया और वो पार हुए हों? फिर ये क्या एक अज्ञान थ्योरी बनाते हैं कि संत कोई भी नाम दे दे उसी से पार हो जाएगा, घर का राज बना रखे। अरे आम का पौधा बोना है, आम का बीज गुठली लेनी पड़ेगी, वो ही बोनी पड़ेगी। अगर बबूल के बीज बो करके ये मानने कि हम कोई बीज बोलो आम ही का पौधा बन जाएगा, तो इतनी भूल है हमारे इस अध्यात्म मार्ग की। अब ये दास जहां पर आपको लाना चाहता था कि जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के 3 मंत्र के सिमरन का जाप है और इसके सिमरन की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार, 3 विधि 3 प्रकार की है। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हैं उन पुण्यात्माओं को ज्ञान है कि ये तीनों मंत्रों की न्यारी न्यारी भक्ति विधि है।